नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धर्मा टॉक्स विद आनंद में। चलिए जानते हैं कि मांस खाना पुण्य है या पाप। हमारे धर्म में मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में कई लोगों का कहना है कि मांस खाना चाहिए और कई कहते कि मांस नहीं खाना चाहिए। ऋग्वेद में साफ तौर पर मांसाहार करने से मना किया गया है। ऋग्वेद के मंडल 10 के एक श्लोक में मांसाहार करने से मना किया गया है और साथ में जो मांसाहार करता है उसके साथ में क्या करना चाहिए वह भी कहा है। तो आइए श्लोक में क्या कहा गया है वह देखते हैं। यह पौरुषेण क्रविशा समंक्ते यो अश्वेन पशुना यातुधान यो अघ्न्याया भर्ती क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृष्ट। अर्थात जो मनुष्य नर अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, हे अग्निस्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद्भागवत गीता है। वेदों में पशुहत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा को सभी गई रचनाओं से मनुष्य को अपने आत्मा समान मानना चाहिए। जैसे पानों को चाहते हैं वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए, और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से आप अपना ख्याल रख पाते हो वैसा ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतु का ख्याल रखना चाहिए। वैसी ही अर्थवेद में कहा गया है कि ये मनुष्य तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम ग्रहण करते हो वही तुम्हारे लिए वही उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी का हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने की ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को इस मान सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इस भागवत गीता में मांस खाने आया नहीं खाने की वजह की बात आए 3 चरणों में उस बात को विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रज और तमस को इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक का भोजन करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा की जैसी चीजें तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, एक दर्दी की तरह रहना, दुखी और सदैव के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोग की उम्र बढ़ती है और उसका आयु को लंबा कर देता है और उनका मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिस कारण वह बल बुद्धि और आयु को बढ़ाने में हमें इस हिंदू की तरह हमें शाकाहारी का भोजन खाना चाहिए। अगर हम बात करें भगवत गीता की तो गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह भोजन आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति बढ़ाने वाला होता है। यह सात्विक भोजन कहलाता है। अगर हम इस श्लोक को माने तो सात्विक आहार को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी के अगले श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब शाकाहारी भोजन अत्यधिक गर्म, अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक मिर्च मसाले, नमकीन के साथ बनाए जाते हैं तो वह भोजन राजसिक बन जाता है। ऐसा भोजन मनुष्य अपनी भूख शांत करने के लिए नहीं अपितु अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए खाता है, तो वह भोजन सात्विक से राजसिक बन जाता है। इसी के अगले श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 10 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त एवं अपवित्र हो वह भोजन तामसिक पुरुषों को प्रिय होता है। अर्थात अगर हम तामसिक भोजन करते हैं तो हम अधिक गुस्से वाले, हिंसक एवं उत्तेजित व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों
प्रकृति और मनुष्य पर शोध करने वाले ऋषि मुनियों के अनुसार धरती पर सभी जीवों को भगवान का अंश माना गया है और इनमें से किसी भी जीव की हत्या करना शास्त्रों के अनुसार पाप है। और मांसाहार भोजन के लिए रोजाना न जाने कितनी ही जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, तो मांस खाना कहाँ से पुण्य हुआ। मांसाहार एक तामसिक भोजन है और मांस केवल वही खाते हैं जो राक्षस होते हैं। मांस खाने वाले व्यक्ति कुकर्मी, रोगी एवं आलसी किस्म के होते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मांस खाने वाला एवं खिलाने वाला दोनों ही पापी होते हैं, क्योंकि मांस केवल वही खिलाता है जो मांस खाता है। सनातन धर्म में हम जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन जैसी पद्धति में विश्वास रखते हैं। इसलिए मित्रों, आज से ही आप एक प्रण लीजिए कि आप केवल शाकाहारी भोजन ही करेंगे और मांसाहार का त्याग करेंगे। तो साथियों, आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।